पूरी दुनिया में करोड़ों शिवलिंग मौजूद हैं। सभी अपनी किसी न किसी विशेषता और रहस्य के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही चमत्कारी शिवलिंगों के बारे में बताएंगे जिनके पीछे के चमत्कारों का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। भूतेश्वर महादेव, छत्तीसगढ़। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की तरह छत्तीसगढ़ में एक अर्धनारीश्वर प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। इस शिवलिंग की लंबाई हर साल बढ़ती जा रही है। रायपुर से 90 किलोमीटर दूर गरियाबंद के घने जंगलों में यह शिवलिंग स्थापित है। यहाँ हर वर्ष सावन में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें दूर दूर से भक्त आकर महादेव की आराधना करते हैं। इसे फुरफुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हर साल ये शिवलिंग 6 से 8 इंच तक बढ़ जाता है। कहते हैं यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। मनोकामना पूरी होने पर यहाँ आकर भगवान को धन्यवाद करने की परंपरा है। वहाँ के गांव के लोग बताते हैं कि पहले ये टीला छोटे रूप में था। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई और गोलाई बढ़ती गई, जो आज भी जारी है। शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से एक जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान आज भूतेश्वर या फुरफुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का एक अनोखा और महान विशाल शिवलिंग है, जो जमीन से लगभग 55 फीट ऊंचा है और इसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बृहदेश्वर महादेव, गुजरात के गोधरा में स्थित बृहदेश्वर शिवलिंग के आकार को बदले का संकेत माना जाता है। इस शिवलिंग के विषय में मान्यता है कि जिस दिन शिवलिंग का आकार 8.5 फुट का हो जाएगा, उस दिन ये मंदिर की छत को छू लेगा। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन महाप्रलय आ जाएगा। शिवलिंग को मंदिर की छत छूने में लाखों वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग का आकार एक वर्ष में एक चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। बृहदेश्वर शिवलिंग की विशेषता है कि इसमें से प्राकृतिक रूप से जल की धारा निकलती रहती है, जो शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। इस जलधारा में गर्मी और सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये लगातार बहती रहती है। झारखंडी शिवलिंग। गोरखपुर से 25 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के पास झारखंडी शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि यह शिवलिंग 2300 साल पुराना है और यहाँ पर यह स्वयं ही प्रकट हुआ है। ये शिवलिंग हिंदू के साथ मुस्लिमों के लिए भी उतना ही पूजनीय है, क्योंकि इस शिवलिंग पर एक कलमा लिखा हुआ है। लोगों के अनुसार मोहम्मद गजनबी ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी, मगर वह सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उसने इस पर उर्दू में ला इलाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखवा दिया, ताकि हिंदू इसकी पूजा नहीं करें। तब से आज तक इस शिवलिंग का महत्व बढ़ता गया और हर साल यहाँ सावन के महीने में यहाँ हजारों भक्त पूजा अर्चना करते हैं। आज ये मंदिर सांप्रदायिक सौभद्र का एक मिसाल बन गया है, क्योंकि हिंदुओं के साथ साथ रमज़ान में मुस्लिम यहाँ आकर अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। कहते हैं ये शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है। लोगों का मानना है पूरे भारत में इतना विशाल स्वयंभू शिवलिंग यहीं पर है। भगवान शिव के दरबार में आकर जो भी भक्त श्रद्धा से कामना करता है, उसे भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। मगरेश्वर शिवलिंग, मध्य प्रदेश के खजुराहो का मगरेश्वर शिवलिंग काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। 18 फीट की इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि हर साल यह तिल के आकार में बढ़ रहा है।
कहा जाता है चंदेल राजाओं द्वारा 19वीं सदी में बनाई गई इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के नीचे एक ऐसी मणि है जो हर मनोकामना पूरी करती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कभी यहाँ भगवान राम की पूजा हुई थी। शिवरात्रि के दिन यहाँ शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खजुराहो के मंदिरों में ये सबसे ऊंची मंदिर है जहाँ आने वाला हर कोई भक्ति में लीन हो जाता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या विदेशी। तिलभांडेश्वर काशी। शिव की नगरी काशी के कण कण में शिव का वास है। यहाँ भगवान शिव के अनेकों रूप हैं। शिव यहाँ के आराध्य हैं और शिवी लोगों का भरण पोषण करते हैं। यहाँ बाबा भैरव रूप में रक्षा करते हैं। महादेव का एक और रूप जो काशी में वास करता है और हर साल अपनी उपस्थिति से सबको आश्चर्य में डालता है। इन्हें तिलभांडेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो हर साल एक तिल के बराबर बढ़ते हैं। तिलभांडेश्वर शिवलिंग का आकार काशी के 3 सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। इस स्वयंभू शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र की भूमि पर तिल की खेती होती थी। एक दिन अचानक तिल के खेत के मध्य में शिवलिंग उत्पन्न हो गई। जब इस शिवलिंग को स्थानीय लोगों ने देखा तो पूजा अर्चना करने के बाद तिल चढ़ाने लगे। मान्यता है कि तभी से इसे तिलभांडेश्वर कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि मुस्लिम शासन के दौरान मंदिरों को ध्वस्त करने के क्रम में तिलभांडेश्वर को भी नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई थी। मंदिर को 3 बार मुस्लिम शासकों ने ध्वस्त करने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजी शासन के दौरान एक बार ब्रिटिश अधिकारियों ने शिवलिंग की बढ़ोतरी को परखने के लिए उसके चारों ओर धागा बांध दिया, जो अगले दिन ही टूटा हुआ मिला। कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि माता शारदा इस स्थान पर कुछ समय के लिए रुकी थी। तभी से भक्तों की आस्था इस मंदिर के प्रति और गहरी हो गई। किंवदंतियों के मुताबिक ये शिवलिंग मकर संक्रांति के दिन एक तिल के आकार में बढ़ता है, जिसका जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले हुआ है। भगवान शिव के शिवलिंग के रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाया। स्तंभेश्वर महादेव, आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में 2 बार समुद्र में डूब जाता है? शायद आप यकीन ना करें, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जो समुद्र की तेज लहरों में अपने आप गायब हो जाता है और कुछ देर बाद फिर से वापस आ जाता है। भगवान शिव का ये रूप स्तंभेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है, जो गुजरात के भरूच जिले के कमिकमबोई में स्थित है। कमिकमबोई बड़ौदा शहर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव के इस मंदिर की खोज लगभग 200 साल पहले हुई। इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन केवल एक ही बार होते हैं, बाकी समय यह मंदिर समुद्र में डूबा रहता है। समुद्र तट पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटे के कारण पानी मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रकार समुद्र का पानी दिन में 2 बार शिवलिंग का जलाभिषेक कर वापस लौट जाता है। ऐसा सुबह और शाम को होता है। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। उस समय वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पर्चे बांटे जाते हैं, जिन पर ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है, ताकि उस समय मंदिर में कोई न रहे। इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण में रुद्र संहिता के 11 अध्याय में मिलता है, जो इस मंदिर के प्राचीन होने का प्रमाण है। स्कंद पुराण में इस मंदिर के निर्माण के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। पुरानी कथा के अनुसार ताड़कासुर राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया और अमर होने का वरदान मांगा। इस वरदान को मना कर देने पर ताड़कासुर ने दूसरा वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, वो भी सिर्फ 6 दिन की आयु का। वरदान मिलते ही उसने आतंक मचाना चालू कर दिया। सभी देवता और ऋषि मुनि उसके आतंक से परेशान होकर महादेव की शरण में पहुंचे। तब श्वेत पर्वत के पिंड से कार्तिक का जन्म हुआ और उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। जब भगवान कार्तिक को पता चला कि ताड़कासुर उनके पिता का परम भक्त था, तो वो अंदर से दुखी हो गए।
तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करें और रोज माफी के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से यहाँ शिवलिंग यहाँ स्थापित हुआ। तब से ही इस मंदिर को स्तंभेश्वर कहते हैं। ये मंदिर अरब सागर में बना है और जब जब समुद्र में तेज तूफान आता है तब तब इस मंदिर का शिवलिंग पूर्णतः जल में डूब जाता है, जिस कारण वो दिखाई नहीं देता। इन शिवलिंग के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।